Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग 6th लेसन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। बच्चों ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आप छोटे बच्चे हो, कल आप बड़े हो जाओगे तो जब आप अर्निंग करोगे तो आपको उसके बदले में टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन कब और कितना टैक्स भरना है अगर यही नहीं पता तो कैसे भरोगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? टैक्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स यानी कि जब भी कोई पर्सन अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को डोनेट करता है उसे ही हम लोग कहते हैं टैक्स। मैंने टैक्स के ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया कि टैक्स 2 रूप में सरकार हमसे लेती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हमसे सरकार टैक्स क्यों लेती है? क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया है? नहीं आया? तो आज सुनो क्यों लेती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल्स के यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी जिनके पास पैसे नहीं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। सरकारी गाड़ी है, सरकारी बसेस, सब कुछ सरकारी है। बस इसी से हम लोगों से पैसे लेकर गवर्नमेंट उन सब के लिए ये काम करती है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट ले लो, बाहर जो हमारे घर के आसपास में स्ट्रीट लाइट चलती है, वो सबके पैसे कहाँ से आते हैं? वो सब कौन देता है? सरकार। सरकार कहाँ से देती है? अपनी जेब से नहीं, हम सबसे पैसे वसूलती है वो। सरकार भी बहुत शानी है भैया, वो अपनी जेब से कभी देगी क्या? नहीं। तो वो किस रूप में लेती है हमसे पैसे? टैक्स। हमारे घर आके पैसे नहीं मांगते, चलना पैसे देना, ऐसे नहीं बोलती है। हम लोग अपने प्रॉपर्टी का टैक्स देते हैं और बहुत सारे सामान का टैक्स देते हैं, जैसे मैंने एक बार बताया था जीएसटी का, प्रोडक्ट का। लेकिन आज हम लोग सीखने वाला है इनकम टैक्स के बारे में, यानी हमारी कमाई। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या, देखो बच्चों आपके जो 6th स्टैंडर्ड में ना 3 कॉलम के बारे में बताया। कितने? 3। सबसे पहले 25 to 60 एज है, फिर 60 to 80 है, 80 एबव। पहले हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पहला वाला क्लियर करेंगे एकदम अच्छे से, देन सेकेंड वाला और उसके बाद थर्ड वाला। चलो टाइम को ज़्यादा वो वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों, अगर आपकी इनकम या आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख तक है, कितनी साल की, मंथली नहीं, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अच्छे से सुनना, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम साल की 2.5 लाख रुपीज है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप बिल्कुल टैक्स मुक्त हो, यानी कि नहीं। क्योंकि बच्चों अच्छे से देखना, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख 1 रुपए से लेके, देखो बच्चों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, एज अ पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों 2.5 लाख 1 रुपया भी है, अगर कितना 2.5 लाख 1 रुपए से लेके अगर 5 लाख रुपीज तक अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है, तो सबसे पहले 2.5 लाख नहीं होगा। बताओ क्यों? चलो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं समझो, मैं ले लेती हूँ अपना एग्जाम्पल। मेरी इनकम 2,30,000 है, तो क्या मुझे टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं। क्या मैं टैक्स भरने के लिए पेबल हूँ? नो, क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है। देन सेकेंड, मेरे डैडी की इनकम 4 लाख रुपीज है। कितनी है? 4 लाख रुपीज। ओके बच्चों ध्यान से देखना, कितनी है? 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज किस कॉलम में आएगा? इस रो में आएगा। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक वाले इस कॉलम में आएंगे। मेरे डैडी की इनकम 4 लाख रुपीज है, तो मेरे डैडी पूरे 4 लाख पे टैक्स भरेंगे। नहीं बोलेंगे मेरी बेटी को 2.5 लाख रुपया तुमने छूट दिया और मेरे से तुम पूरा 4 लाख वसूल कर रहे हो। आ गया ना समझ में? यानी कि 2.5 लाख क्या हो जाएगा? लेस, क्योंकि सरकार ने सभी को बोला भाई अगर तू 2.5 लाख कमाता है तो तुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, और जो 4 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, वो पहले क्या करेगा बच्चों? जो 2.5 लाख रुपए है ना, क्योंकि सबके लिए इक्वल है ना सरकार, तुमने सामने वाले का 2.5 लाख रुपए छूट किया तो मैं क्या तुम्हारा दामाद हूँ कि तुम मेरा ले रहे हो? एक काम करो, पहले मेरा 2.5 लाख रुपया क्या कर दो, नील, और फिर जो बचेगा, जैसे 4 लाख मेरे डैडी कमाते थे, 2.5 लाख नील हो गया, कितना बचा? 1.5 लाख। उस 1.5 लाख पे मुझे 5% टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा बच्चों? आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे समझ। देन नेक्स्ट, अगर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक कोई कमा रहा है, 5 लाख 1 रुपया, अभी हम लोग ये कॉलम में नहीं, थर्ड कॉलम में, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपीज तक अगर किसी की अर्निंग है ईयरली की, तो सबसे पहले हर कॉलम में लेस पहला होगा। तो सपोज मेरे डैडी की पेमेंट 8 लाख रुपए है। कितनी है? 8 लाख। ठीक है,
तो मैं इस कॉलम में आ गई, है ना, 5 लाख टू 10 लाख वाले में। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 लाख लेस, 5 लाख लेस। तो देखो फर्स्ट वाला है ना, इधर 2.5 था तो 2.5 लाख लेस, इधर 5 लाख है तो इधर 5 लाख लेस, और यहाँ पे 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख लेस। एकदम इजी। अगर ये तीन जो मैं आपको ये बताने वाली कॉलम टेबल, अगर तीनों टेबल लर्न होगा ना बच्चों, आपको आगे भी 11, 12, 13, 14 में आपको टेक्स्ट नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलो 5 लाख टू 1 रुपए से लेकर अगर 10 लाख तक मैं कमा रही हूँ तो सबसे पहले क्या होगा उसके इनकम में से 5 लाख रुपीज लेस। जैसे 8 लाख रुपए मेरे डैडी कमाते हैं तो क्या करेंगे, बोलेंगे बच्चा पहले 5 लाख लेस कर दे, कितना बचा 3 लाख। अब उस 3 लाख के ऊपर मुझे 20% टैक्स भरना पड़ेगा। कितने पे, 3 लाख के ऊपर। साथ में ही प्लस 12,500 ये भी भरना पड़ेगा। अब ये क्या है बच्चों, ये देखो शुरू से लेके अंत तक का लेखा जोखा कि भाई 2.5 लाख माफ कर दे, तो हो सकता है 8 लाख में से 2.5 लाख माफ करो, फिर बचा कितना उसमें इतना दो। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली शॉर्टकट बनाया जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने बोला, 2.5 लाख अगर कमाता है तो नील, 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख कमाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2.5 लाख रुपए उसका क्या कर देंगे, लेस। उसके बाद में जो अमाउंट बचेगी रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 5% निकालेंगे। देन सेकेंड, अगर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक कमा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज लेस, और जो बचेगा उसके ऊपर 20%, और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसमें 12,500 हम लोग और ऐड कर देंगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। नेक्स्ट, अगर आपके डैडी या कोई पेरेंट्स 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, तब उनको क्या करना है, सपोज 16 लाख कमा रहे हो, कि कितना 16 लाख, मेरे डैडी 16 लाख कमा रहे हो, तो मतलब मैं इस कॉलम में आऊंगी तो मैं इन दोनों को देखूंगी नहीं। थर्ड कॉलम में मैं आ गई, मेरे डैडी कमा रहे 16 लाख, 10 लाख माइनस कर दूंगी तो कितना बचा 6 लाख। अब मेरे डैडी को मैं 6 लाख पर 30% चार्ज करूंगी, क्या, टैक्स। और जो अमाउंट आएगा उसमें मैं ये 1,12,500 ऐड करूंगी। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। एंड अब हम लोग करेंगे अपना एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक्सरसाइज तो आप लोग खुद सॉल्व कर ही लोगे। अगर किसी भी पर्सन की इनकम 2.5 लाख से कम है, पूछा है क्या वो पेबल है, अगर 2,30,000 है, 2,40,000 है तो वो टैक्स नहीं भरेगा। 2.5 लाख भी है तभी भी वो टैक्स नहीं भरेगा। चलो बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने बेसिक से क्वेश्चन निकाले हुए हैं। आप लोग को टेक्स्ट बुक में इसी से रिलेटेड समझो, थोड़ा सा अलग है बट कंसेप्ट आप समझो। मिस्टर पंडित का 55 ईयर एज है। एज बहुत जरूरी है क्योंकि 3 कॉलम बना है। इसमें कितनी एज है, 25 टू 60। 25 क्यों लिया, क्योंकि 25 ऐसी एज होती है जिसमें हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, किसके लिए, कमाने के लिए, अर्निंग के लिए। अब छोटे बच्चे से तो टैक्स लेगा नहीं ना बच्चों। ओके, कितने साल का है, 55, यानी कि इसी कॉलम में आएगा। ओके, 55 साल का है वो बेचारा, कितना कमा रहा है, 13,25,000। 13 लाख किस रो में आएगा, आई थिंक सो ये वाले में आएगा। मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख तो किस में आ रहा है वो, इस वाले रो में। ओके, तो हम लोग ने लिख दिया टैक्सेबल इनकम। क्या लिख दिया, टैक्सेबल इनकम कितनी है, 13,25,000 इसकी क्वेश्चन में दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, टेबल को देख के हम लोग, क्योंकि टेबल में बोला अगर भाई तू 10 से ज्यादा कमाता है तो सबसे पहले 10 लाख लेस कर देने का, तो 13,25,000 माइनस 10 लाख, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 3,25,000। कितना आ गया बच्चों, 3,25,000। देखो कितना इजी है। अब यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे करना है, क्योंकि वो बोल रहा है, देखो बोल रहा है भाई तू 10 लाख तो माइनस कर, लेकिन जो तेरी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसके ऊपर 30% चार्ज करना है वीडियो। तो करते हैं, 3,25,000 पे करेंगे, 13 पर करेंगे कि 3 लाख। अरे ऑब्वियसली, क्योंकि वो खुद टेबल में चिल्ला के बोल रहा है भाई अगर तुम्हारी अमाउंट, तुम्हारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाख माइनस, मैंने माइनस कर दिया, मेरा अमाउंट बचा 3,25,000। अब जो तुम्हारी रिमेनिंग अमाउंट बची हुई है, क्या बची हुई है, तुम्हारी रिमेनिंग अमाउंट उसके ऊपर बची हुई है, उसके ऊपर तुमको क्या करना है, 30% चार्ज। तो क्या करोगे बच्चों, 3,25,000
25,000 मल्टीप्लाई बाय 30। मैंने पहले बोला परसेंटेज मीन्स 100। 100 एक जीरो बचा क्या 325 एक जीरो और मल्टीप्लाई 30 साइड में कर लेते हैं 3,25,10 मल्टीप्लाई बाय 30 0 0 0 कितना 3 0 1 2 3 ओके कट 3 0 0 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 and 7 3 3 9। देखो बच्चों हम लोग का अमाउंट कितना आ गया 97500। कितना अमाउंट आ गया 97500। देखो आपको चाहिए तो इसको रब आउट कर दो। हाँ कितना आ गया 97500। यहीं पे मेरा चिट स्टॉप नहीं हुआ है क्योंकि वो क्या बोल रहा है वो बहुत शाना है, इतनी आसानी से हमको छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि तुम 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो। देखो बच्चों हमारा 975 निकला। कब निकला जब हमने सबसे पहले उसकी मेन इनकम में से ये बोला था 10 लाख लेस कर दो, मैंने 10 लाख लेस कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट पे 30% दो, मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद बोल रहा है जो भी अमाउंट आपके पास है उसमें 1,12,500 ऐड कर दो। जो भी अमाउंट आपके पास है उसमें 1,12,500 ऐड कर दो। मैं ऐड कर दूंगी 1,12,500 देन 0 0 5 7 and 9। तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 0 1 10 11 20 2,10,000। कितना आ गया 2,10,000। 1,12,000 0 0 0 5 10 0 7 2 9 8 10 0 1 9 1 10 11 1 1 ओके। तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों 2,10,000। ठीक है उसको कितना बेचारे को देना पड़ेगा 2,10,000। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अच्छे से ध्यान दो। मिस्टर पंडित की एज कितनी थी 55 और कमाता था 13,25,000 मतलब ये थर्ड वाले कॉलम में आएगा। तो उसने क्या किया सबसे पहले माइनस 10 लाख कर दिया। अमाउंट है 3,25,000 तो 3,25,000 में उसने क्या किया 30% क्योंकि वो खुद बोल रहा है हम अपने मन से नहीं लगा रहे। तो बोला जब भी जितना भी तुम्हारा अमाउंट निकलेगा उसमें मेरा याला वाला ये फॉर्मूला याद रखना 1,12,500 भी तुमको लगाना। अब भाई इतना कमा रहा है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा ना इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ो। मिस्टर राम का एज कितना 30 है यानी इसी कॉलम में आएगा। मिस्टर एज का कितना एज 30 है और कितना कमा रहा है बेचारा 7 लाख। कितना कमा रहा है 7 लाख। कौन से डब्बे में आएगा कौन से डब्बे में आएगा ये वाले में नो थर्ड वाले में क्योंकि 5 लाख to 10 लाख वाला इसमें आएगा। कितना कमा रहा है बेचारा 7 लाख। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे लेस 5 लाख। देखो क्या बोला है इस कॉलम में आ रहा है ना ये वाले क्योंकि 5 लाख to 10 लाख इसी कॉलम में। ओके मैं अच्छे से इसको मार्क आउट कर देंगे। ओके अब क्या करेंगे 7 लाख कमा रहा है उसने बोला भाई अगर 7 लाख तू कमा रहा है तो सबसे पहले तू सिस्टम देख। मेरे सिस्टम में अगर 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तो तू कमा तो सबसे पहले तेरा 5 लाख लेस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 7 लाख माइनस 5 लाख कितना 7 लाख माइनस 5 लाख तो मेरा आंसर हो जाएगा भाई यार 2 लाख। इट्स इजी। अब ये 2 लाख के ऊपर मुझे क्या करना है देखो बोलेगा वो ये वाला कौन पहले बोलता 5 लाख माइनस कर दो भाई मैंने कर दिया। फिर बोल रहा है जो रिमेनिंग अमाउंट बची उसके ऊपर 20% लगाओ। तो मैंने इसके ऊपर 20% लगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 साइड में कर ली मैंने 0 0 3 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 20 2 0 0 एक कट 2 0 0 3 0 2 3 2 2 4। अब मेरा आंसर आ गया 40,000। मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों 40,000। एक बार चेक कर लेते 0 0 0 2 0 0 ओके मेरा आंसर कितना आ गया 40,000। इसको रब आउट कर दो अब इसकी बुक की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों आगे देखो क्या बोल रहा है कंडीशन नंबर 1 माइनस 5 लाख। कंडीशन नंबर 2 जो अमाउंट होता है 20%। कंडीशन नंबर 3 जो भी आपके पास आएगा उसमें 12500 प्लस हो जाएगा कितना 12500। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों देखो ये दिख नहीं रहा ना इसलिए। चलो
40,000 प्लस 40,000 पता ना कैसे निकला था, अब 12,500 क्योंकि उसने कंडीशन में ऐसा बोला हुआ है। तो कितना आ गया हमारा, प्लस करके देख लेते हैं हम लोग। 40,000 और 005, कभी भी याद रखना बच्चों पीछे से लिखने का अमाउंट। 005 2 and 1, 500 के 005 2 and 5, 52500, 52500। यानी कि जो मिस्टर क्या है, राम, मिस्टर राम को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 52,500। एक बार वापिस से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट कॉलम में हमें क्या दिया गया था, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर 2.5 लाख से बोला है कम तो उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं भरना है। हमने देखा इनकम टैक्स का पूरा चार्ट एक बार देख लेते हैं। अगर 2.5 लाख कमा रहा है तो नील, और अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहा है, 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.5 लाख क्या हो जाएगा, लेस, एंड देन सेकेंड 5% उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। और अगर 5 लाख से 10 लाख तक कमा रहा है तो पहले 5 लाख लेस करो, देन सेकंड कंडीशन नंबर 2 20%, और जो भी आएगा उसमें ये ऐड कर दो, देन थर्ड। और हाँ बच्चों, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन का भी 2 और 1%, वो बहुत ईजी, इसलिए मैंने अभी समझाने की इसमें। जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, आपको स्क्रीनशॉट करना है बच्चों तो कर सकते हो। ओके, फिर मिलेंगे कुछ नए मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।